मैं एक बहुत खूबसूरत सा मुख्तसर सा गुलदस्ता अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहिब की खिदमत में पेश करके आपकी समातों के हवाले करके हज़रत को दावत खिताब देता हूँ। आप बेदारी का सबूत देते हुए दायां हाथ लहराते हुए एक दफ़ा सुबहान अल्लाह सुना दें। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर के समात कीजिए। आपकी दुआओं की बरकत से, अकाबरीन की दुआओं की बरकत से, अपने बड़ों की बरकत से, उनकी दुआ की बरकत से मैंने मोहब्बत से लिखा है। मोहब्बत से समात कीजिए कि मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। हमारा ईमान है, अकीदा है कि सारी कायनात हुजूर के सदके बनी है। सारी कायनात हुजूर के सदके बनी है। हुजूर ना होते तो कोई चीज़ ना होती। इकबाल ने अपने अंदाज से कहा था कि ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता। ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता। ये गुल ना होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता। नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते। रख्ते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबां होते। खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता। बज़्म तौहीद के नारों में तरद्दुद होता। न दस्तो जबल तौहीद के हुदीखा होते। न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बियाबा होते। हुसूले वही में मूसा दूर पे पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। मोहब्बत से इकबाल ने अपने अंदाज से कहा, मैंने मोहब्बत से अपने अंदाज में कहा कि मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका, मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका, मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। ये चेहरा तवज्जो फरमाइएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुफ्ती साहब खुसूसी आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। ये चेहरा और अबरू, ये आँखें और बाजू, ये सीना, गुफ्तगू, ये सांसें और धड़कन, ये बातें शबरातें, ये सहारा और गुलशन, ये रिमझिम और शबनम, ये खुशियाँ और जीवन, ये बाजार, ये घर बार बरगोबार, नक्शो निगार हुस्न निखार लालाजार सब्र करार, ये संसार वो काबा और तैबा, ये मस्जिद और मिंबर, ये सब नूर, ये सब नूर। दिल का सुरूर मेरे हुजूर मेरे, ये सब नूर दिल का सुरूर मेरे हुजूर मेरे हुजूर। कि मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। गंगोर घटा शबनम की अदा, फूलों की रिदा, पुरकैफ फजा सूरज की जिया, ये आबो हवा बहते दरिया, ये अनाजो गिजा, खुतबा शुअरा मरवाओ सफा, यूसुफ की हया वो वारे हिरा। तेरा सदका मेरे आका मेरे मौला, ये राहत ये फरहत ये दौलत ये जीनत ये अजमत, ये राहत ये फरहत ये जीनत ये अजमत ये बरकत ये रिफात ये शोहरत। तेरा सदका मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। तवज्जो, आप जिसको समझ आएगी आखिरी जुमले में अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मेरे आका मेरे मौला तेरा सदका। ये कलमा ये नमाजें मेरे आका तेरा सदका। ये कलमा ये नमाजें ये रोजे ये अज़ाने ये हज्जो ज़कातें ये ईदें सुगातें ये कुरआन निपारे, ये कुरआन निपारे और सहाबा सारे। तेरा सदका मेरे आका मेरे मौला। कैसे करूं तेरी शना, आप ही हैं मेरा मावा मेरा मलजा मेरा जीना मेरा सपना मेरी नैना मेरा कजला मेरा दिल पर। मैं सुखनवर तू है सुंदर। तो अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बिला ताखीर मैं अपने प्यारे खतीब, प्यारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत देना चाहता हूँ। खतीब पाकिस्तान, खतीब ज़ीशान, फाज़िल नौजवान, जिनकी आवाज़ वतन अजीज़ के गली गली कूचा कूचा शहर शहर नगर नगर बस्ती बस्ती गूंजती है, तशरीफ लाते हैं मुकर्रर ज़ीशान, मुकर्रर शोला बयान, मुतकल्लिम इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल बशर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस पर कि जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। दुरूद उस पर मकीने गुंबदे खजरा जिसे कहिए, दुरूद उस पर शबे मेराज का दुल्हा जिसे कहिए, रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का तकाजा है कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। लड्डू और बर्फी का नाम आए मुंह में मिठास आती है कि नहीं आती? नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आए मोमिन के मुंह में मिठास और चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। झूम कर क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम।
हजरत जानते हैं मैं फौजी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। फौजी अपने आला ऑफिसर को सैल्यूट मारते हैं और जब वो रिटायर्ड होकर आते हैं तो आम सलाम कलाम में भी वही सैल्यूट वाला अंदाज चलता है। तो मैं वही आपसे तकाजा करूंगा ईमानी हरारत के लिए कि फौजी, पुलिस का सिपाही, फौज का सिपाही अपने आला ऑफिसर को इतनी मोहब्बत और अकीदत से सैल्यूट नहीं मार सकता है जितनी मोहब्बत से सुन्नी मुसलमान सहाबा को सैल्यूट मारता है। ऐसे ही अंदाज अपना कर जरा अल्लाह राजी होंगे। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम। जिन जमीनों जिन पहाड़ों पर पड़े उनके कदम, उन जमीनों उन पहाड़ों को सारों को सलाम। जहां जहां तशरीफ फरमा है सहाबाए कराम, उन मकानों उन ठिकानों उन मज़ारों को सलाम। इंतहाई लायक सद तकरीम व एजाज स्टेज पर और मजमा में तशरीफ फरमा हजरात उलमाए कराम, बिलखुसूस वली इब्ने वली हमारे मोहसिन पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना कारी जमीलुर रहमान अख्तर साहिब दामत बरकातुल आलिया, अमीर सूबा पंजाब पाकिस्तान शरीयत कौंसिल और नायब अमीर शरीयत कौंसिल सूबा पंजाब, मुजाहिद इस्लाम, अजीम दीनी खिदमात का अजीम वजूद हजरत मौलाना उबैदुल्लाह आमिर साहब दामत बरकातुल आलिया, उनके साहबजादगान, उनके बरादरान की मुहिब्बाना मुखलिसाना दावत पर आज पहली बार दारुल अनवरिया कि जिसका नाम एक अरसे से सुन रखा था, उस अजीम शान इदारा में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मुझसे कबल और मेरे बाद एक तसलसल है बयानात का, हमदोनात का, मवाइज़ हसना का। मैं अपनी सआदत समझते हुए चंद बातें जो मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत के लिहाज से फ़ायदा मंद हों, अल्लाह से दुआ करता हो परवरदिगार आलम मुझे वो करने की तौफीक अता फरमाए। मदारिस के सालाना दस्तार फजीलत के जलसे रवा दवा हैं, उन्हीं में से दारुल अनवरिया का ये अजीम शान सालाना दस्तार फजीलत का जलसा मुनाकिद हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तमहीद के बगैर मैं बड़े ही इख्तिसार के साथ ज़रूरत की बात से अपनी गुफ्तगू कुछ इस अंदाज में करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को भेजा है, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। पहली साबिका कुतुब तौरात, ज़बूर, इंजील भी रब्बुल आलमीन ने भेजी है, लेकिन फ़र्क क्या है? कुरान को रब्बुल आलमीन ने पढ़कर भेजा है, तौरात, ज़बूर, इंजील को अल्लाह ने लिख कर भेजा है। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, कुरान को अल्लाह ने, कुरान मजीद को अल्लाह ने पढ़कर भेजा है। तौरात, ज़बूर, इंजील और बाकी मसाहिफ आसमानिया, सोहफ़ आसमानिया रब्बुल आलमीन ने लिख कर भेजे हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, बाकी किताबें पहली शक्ल में अल्लाह की किताबें हैं, दूसरी शक्ल में अल्लाह के कलाम है। कुरान की फर्स्ट शक्ल अल्लाह के पास से आते हुए कलाम की है, सेकंड शक्ल किताब की है। तौरात, ज़बूर, इंजील की फर्स्ट शक्ल किताब की है। उम्मतों ने पढ़ा तो ये किताबें बन गए कलाम। तवज्जो कीजिएगा, कुरान को अल्लाह ने भेजा तकरीर करके, बयान करके, गुफ्तगू करके, स्पीच करके, अपनी बातें करके। कुरान मजीद को अल्लाह ने भेजा है पढ़कर, बाकी किताबों को अल्लाह ने भेजा है लिखकर। मजमून मुश्किल लेकिन इंतहाई आसान लफ्जों में आम फहम अंदाज में पेश करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद को अल्लाह ने पढ़कर भेजा है। कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह की बातें,
कुरान अल्लाह की गुफ्तगू, कुरान अल्लाह की तकरीर, कुरान अल्लाह के खुतबात, कुरान अल्लाह की स्पीच, कुरान अल्लाह की तकरीर, कुरान अल्लाह की गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू, मेरी सिफत, कारी का कलाम, कारी की सिफत, नात खान का कलाम, नात खान की सिफत, खतीब की आवाज, खतीब की तकरीर, खतीब की सिफत है। तो कुरान अल्लाह का कलाम होने की वजह से, अल्लाह की बातें होने की वजह से, अल्लाह की तकरीर होने की वजह से, अल्लाह का खिताब होने की वजह से, अल्लाह की गुफ्तगू होने की वजह से अल्लाह की सिफत है। गुजरांवाला वालों तवज्जो कीजिएगा, मैं और आप बाकी नहीं है, हमारी कोई सिफत बाकी नहीं है, हम फानी है, हमारी सिफात फानी है। मेरा और आपका अकीदा जो शेखैन ने बनाया था, मेरा और आपका अकीदा जो इन मदारिस ने बनाया है, इन मसाजिद ने बनाया है, इन खानकाओं ने बनाया है, इन तबलीगी मराकिज ने बनाया है, मेरे और आपके अकाबिर ने जो मेरी और आपकी सोच पुख्ता की है, वो अकीदा क्या है कि अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह की सिफात भी, अल्लाह की सिफात भी बाकी है। तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। हजरत अक़दस का हुक्म था, माजरत की भी गुंजाइश नहीं थी। हमारा कोर्स सुबह से शुरू है, उलमा तलबा मुसलसल आए हुए और मुसलसल उनके साथ चलना पड़ता है। मेरे पास माजरत के अल्फाज भी नहीं थे, वगरना इन दिनों में सफर खासा मुश्किल हो जाता है और वो काम भी इन्हीं बुजुर्गों का है, वो भी इन्हीं की दुआओं से चल रहा है। तवज्जो कीजिएगा जरा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान अल्लाह की सिफत, कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह की बातें, अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह की सिफात भी बाकी है, अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह का कलाम बाकी, अल्लाह बाकी, अल्लाह की तकरीर बाकी, अल्लाह बाकी, अल्लाह का खिताब बाकी, अल्लाह बाकी, अल्लाह की बातें भी बाकी। तवज्जो करना, आज भी जब मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, आज भी जब मेरा और आपका बच्चा, मेरा और आपका अजीज, मेरी और आपकी बहन बेटी कुरान पढ़ती है, आज भी जब हाफिज कुरान पढ़ता है, नाजरा खां कुरान पढ़ता है, तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, उसको ये अकीदा रखना पड़ेगा, ये अकीदा रखना जरूरी है। ये मेरे और आपके अकाबिर की तालीम है कि बंदा कुरान पढ़ रहा हो, अकीदा ये रखे कि जुबान मेरी है, कलाम कलाम, और आसान करता हूं, तवज्जो कीजिएगा, जुबान बंदे की है और कलाम बोल ले। मैं किसी तमहीद में नहीं गया, इसलिए आप बोले जरा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का कलाम, तवज्जो, कुरान मजीद के अंदर बाज़ आयात ऐसी हैं जहां बंदा पहुंचकर परेशान हो जाता है कि आयत का तर्जुमा क्या बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहां मौजूद हैं, हिफ्ज़ किया होगा। अब मैं उनमें से किसी को खड़ा करूं, मजा तो बहुत आएगा बात को समझने समझाने में, लेकिन वो इम्तिहान समझेंगे। कोई है बच्चा जो 2-3 आयतें सुना दे, मेरे साथ साथ पढ़ ले, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत कोई है बच्चा, एक छोटा सा बच्चा हाफिज बुलाएं। शाबाश शाबाश, मोहम्मद आओ भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आओ भाई बेटा। 2-3 आयतें मिसाल के तौर पर पेश करनी है और फिर देखिए जरा बेटा, इधर अस्सलाम वालेकुम, इधर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अब बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है, ने जब फरिश्तों को कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो, तवज्जो है, आपने कहा था फरिश्तों को, कहा था, कहता है नहीं कहा था, अब कहा है, कहता है अब कहा है, समझदार बच्चा है, अब कहा है, अभी कहा है, और पूछो कहा था, कहता है कहा था नहीं कहा है। हाँ हाँ कहो ना सुभान अल्लाह, मजा आएगा इंशाअल्लाह। एक और आयत पढ़नी है, पढ़ेंगे शाबाश, ये घबराया नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अब बच्चा कह रहा है, हमने आदम को कहा आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, आपने कहा था, कहा है, शाबाश, ये तो अब तो मेरे साथ रहने चाहिए, समझदार बच्चा है।
कहा था पूछो तो कहता है नहीं, और अभी कहा है, माना है ना, आपके सामने कहा है। एक और आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने पिंडी में इस तरह एक बच्चे को खड़ा किया, वो बच्चा इतनी प्यारी, उसने 3-4 आयतें मिसाल के तौर पे मैंने तो सुननी थी, उसके माशाल्लाह हजारों रुपए बन गए। कहो सुभान अल्लाह। तुसी ना देना, लेकिन वैसे कह दे, इसको इनाम मैं दूंगा इंशाअल्लाह। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। माना बन रहा है, अब बच्चा कह रहा है हमने आग को कहा, आग तेरे अंदर इब्राहीम आ रहा है, ठंडी भी हो जा, उसके लिए सलामती का पैगाम बन जा। आपने कहा था, अभी कहा है, अभी कहा है, कहा था नहीं। तर्जमा तब दुरुस्त होगा, तवज्जो कीजिए, मैं लंबी बात में नहीं जाता। तर्जमा तब दुरुस्त होगा जब यह अकीदा होगा कि कुरान पढ़ते हुए जुबान बंदे की है, बोल खुद खुदा रहा। अब माना दुरुस्त, जुबान किसकी है? नाम क्या बेटा? नाम मोहम्मद है। अब के इस दौर के बच्चे की जुबान बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? जुबान बच्चे की बोल खुद खुदा रहा है। जुबान कारी की बोल खुदा रहा है। जुबान हाफिज की बोल कौन रहा है? चलो माशाअल्लाह, चलो बेटे, अब मजमून समझाना मेरे लिए जरा आसान हो गया, तवज्जो कीजिएगा। जुबान किसकी? जुबान बोल मैं रहा हूं, ये स्पीकर बोल रहा है। तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा है, स्पीकर आप तक आवाज को पहुंचा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, असल आवाज नात खान की होती है, असल आवाज खतीब की होती है, असल आवाज कारी की होती है, स्पीकर तो वास्ता है। तवज्जो कीजिए, कुरान कलाम अल्लाह का है, हाफिज तो अल्लाह का स्पीकर नजर आता है। क्या नजर आता है? ये छोटे छोटे बच्चे किसके स्पीकर हैं? मदरसे किसके स्पीकर तैयार कर रहे हैं? अल्लाह के स्पीकर तैयार कर रहे हैं। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, जुबान बंदे की है, बोल कौन रहा है? बंदे की जुबान पे अल्लाह बोल रहा है, बंदे की जुबान पे खुदा खुद बोल रहा है। ये माना है। बाकी किताबें अल्लाह ने लिख कर भेजी है, कुरान को अल्लाह ने पढ़कर भेजा है। अल्लाह का पढ़ा हुआ अल्लाह की सिफत है, अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह की सिफत भी बाकी है। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जब अल्लाह की सिफत बाकी है आपको कैसे पता चलेगा? एक तो मिसाल मैंने अर्ज कर दी आयात के जरिए। एक और बात कहता हूं, सदर रिटायर्ड होते हैं कि नहीं? वजीर आजम रिटायर्ड, जनरल रिटायर्ड, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सारे रिटायर्ड, सदर से लेकर क्लर्क तक सब रिटायर्ड होते हैं। आपने कभी किसी कारी के नाम के साथ रिटायर्ड पढ़ा? आलिम रिटायर्ड नहीं होता है, कारी रिटायर्ड नहीं होता है, मुफ्ती रिटायर्ड नहीं होता है, मुहद्दिस रिटायर्ड नहीं होता है, फकीर रिटायर्ड नहीं होता है, मुदर्रिस रिटायर्ड नहीं होता है। जाओ उलमाए हक की कब्रों पे जाके लिखे हुए कतबों को पढ़ो, कतबे पे भी आपको रिटायर्ड का लफ्ज नहीं मिलेगा। घरों पे लगी हुई तख्तियों को पढ़ो, रिटायर्ड का लफ्ज नहीं मिलेगा। उनकी किताबें उठा के पढ़ो, शेखुल हदीस इमाम आले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफ्तर साहब की किताबें उठा के पढ़ो, हजरत सूफी साहब की किताबें उठा के पढ़ो। उम्र के किस हिस्से में दुनिया से रुखसत हुए आपको पता है, लेकिन रिटायर्ड का लफ्ज ना घर की तख्ती पे मिलेगा, ना किताब के टाइटल पे मिलेगा, ना कब्र के कतबे पे मिलेगा। ये मेरे और आपके अकाबिरीन की जिंदगियां बता रही हैं। अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह का कलाम भी बाकी है। कलाम वाले स्पीकर भी बोल लो। ये सामने बैनर लगे हुए हैं, हजरत कारी अब्दुर्रऊफ साजिद साहब, सब कह दो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दाएं बाएं मैं ये समझ रहा था कि शायद वो जिंदा हयात होंगे और हजरत के दाएं बाजू होंगे, लेकिन हजरत ही की जुबानी पता चला कि उनके ये अजीज और प्यारे भाई, इंतहाई मेहनती और इस मदरसे को ये रौनकें बख्शने वाले
अपने रब के जवार में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर कहूं तो बेजा नहीं होगा, बात अल्लाह के स्पीकर की चल रही है, अल्लाह भी बाकी है, अल्लाह का कलाम भी बाकी है। तो जो उसके हो गए, वो कारी अब्दुर्रऊफ साजिद साहब हो या कोई और दुनिया से जाने वाले बुजुर्ग हों, जो उसके हो गए वो चले गए, लेकिन उनका नाम भी बाकी है, काम भी बाकी है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरा एक बात बताइएगा, कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाए किसी इलाके का, पंजाब असम्बली का स्पीकर बन जाए, रातम साहब का पंजाब असम्बली के स्पीकर के इलाके में थे, उसका अजीज सियासतदान स्टेज पर बैठा था। ये बात कई दफा वहां मैंने कही है, इलाके का एक स्पीकर हो, पूरा इलाका फख्र करता है। कौमी असम्बली का स्पीकर हमारे इलाके का, सूबाई असम्बली का स्पीकर हमारे इलाके का। तवज्जो करना मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आप भी पूरे फख्र से आइंदा के बाद कह सके कि अल्लाह का स्पीकर मेरा बेटा है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की स्पीकर मेरी बेटी है। दुनिया के स्पीकर, दुनिया के एमएनए, उनका प्रोटोकॉल भी हमने देखा सुना। कौमी असम्बली के एमएनए का प्रोटोकॉल है कि इजलास वाले दिन 5 बंदों को अपने साथ इजलास की कार्रवाई दिखाने के लिए, इजलास की कार्रवाई सुनाने के लिए, थोड़ी देर के लिए कौमी असम्बली में 5 बंदों को लेके जा सकता है। कौमी असम्बली के मेंबर का प्रोटोकॉल यह है कि वो कितने बंदों को साथ ले जा सकता है? अच्छा, 5 कौन से? शरीफ या शरीर? शरीफ शहरी, उसके वोटर, सपोर्टर और गवर्नमेंट के वफादार। कितने बंदे? 5। थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट के वफादार, बागी नहीं, मतलूबा दहशतगर्द नहीं, गवर्नमेंट के हिमायती, एमएनए के सपोर्टर। थोड़ी देर के लिए 5 साथ ले जा सकता है। अब सुनिए अल्लाह के स्पीकर का प्रोटोकॉल। कहो सुभान अल्लाह। मेरे और आपके पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरआन वस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। जिसने कुरआन को पढ़ा, पढ़ने के बाद कुरआन को याद किया, याद करने के बाद कुरआन के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, फरमाया कयामत के दिन, कयामत के दिन 5 नहीं 10। कहो सुभान अल्लाह। 5 नहीं 10। और थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। आए हाय। और वफादार भी नहीं, बाकी अल्लाह के मुजरिम, पक्के दोज़खी। अल्लाह कहेंगे मेरे हाफिज़े कुरआन बंदे, उनकी तरफ इशारा करना तेरा काम है, हमेशा हमेशा की जन्नत में भेजना हमारा काम है। तवज्जो कीजिए। हाय हाय, ये किसका प्रोटोकॉल है? बोल लो बोल लो, किसका प्रोटोकॉल है? हाफिज़े कुरआन का प्रोटोकॉल है, अल्लाह के स्पीकर का प्रोटोकॉल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, असर की नमाज का वक्त हो, दारुल अनवरिया की मस्जिद में, नुसरतुल उलूम की मस्जिद में अगर पाकिस्तान का वजीर आजम आ जाए नमाज पढ़ने के लिए, सारे वोटर सपोर्टर, सारे जमाती और हिमायती इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं। जब जमात का वक्त आएगा, तवज्जो कीजिए, पाकिस्तान का वजीर आजम कहां खड़ा होगा? सदर कहां खड़ा होगा? कोई जुर्रत करेगा गुजरावाला का जितना वडेरा भी हो कि आज नमाज असर इमरान खान साहब पढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई जुर्रत नहीं करेगा। नमाज असर हो, मगरिब हो, सारे बादशाह पीछे खड़े होंगे। नमाज मौलाना उबैदुल्ला आमिर पढ़ाएंगे, नमाज सूफी अब्दुल हमीद सवाती के बेटे पढ़ाएंगे, नमाज इमाम आलो सुन्नत की औलाद पढ़ाएगी। ये निस्बतें क्या बता रही हैं? दुनिया भी आर्जी है, दुनिया के ओहदे भी आर्जी है, अल्लाह भी बाकी है। अल्लाह की दी हुई निस्बत भी है या नहीं? है या नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों,
तवज्जो है, बोल लो थोड़ा जी। मेरा गला कुटिया पे जिवें कुट्टी नहीं होंदी कोई चीज, ते तुसी थोड़ा जा बोल लो, भला कर लो, सुभान अल्लाह कहो। अच्छा अगली गल, अल्लाह ने कुरान नू किवें भेजा, बोल लो। अल्लाह ने कुरान को पढ़ के भेजा है, अल्लाह ने कुरान को पढ़कर भेजा है। अल्लाह ने कुरान दिया जिब्रील अमीन को, जिब्रील अमीन ने कुरान दिया कल्बे मुस्तफा जुबान मुस्तफा को, कल्बे मुस्तफा जुबान मुस्तफा से होता हुआ कुरान सहाबा के कलम पे आया है। कहो कहो सुभान अल्लाह। कल्बे मुस्तफा से कुरान कहां है? सहाबा के कलम पे आया है। कुरान मेरे नबी ने सहाबा को पढ़ाया भी है, सहाबा से लिखवाया भी। किसी बच्चे को कहें बेटा कुरान पकड़ाओ, वो कहे मेरा वुजू नहीं, आप फिर भी कहेंगे पकड़ाओ? आप कहेंगे कोई वुजू वाला बुलाओ, उसे कहो कुरान पकड़ाओ। जिसका वुजू ना हो वो कुरान को हाथ न लगाए, कुरान को पकड़ने से पहले सोचे कि वुजू है या नहीं। क्या कहने लगाओ? नजरियाती मट्टी, नजरियाती इदारा, नजरियाती लोग। तवज्जो, कुरान पकड़ने से पहले सोचा जाएगा कि नहीं? सब सोचते तो एक बात कहने लगाऊं, जरा दिल के दरीचे खोलकर, अगर कुरान पकड़ने से पहले वुजू का सोचा जाएगा, पकड़ने वाला वुजू का ख्याल करता है वुजू है कि नहीं। मैं कहता हूं जिस जमात से रब ने पहले पहले कुरान कलाम से किताब में लिखवाया है, पहले उस जमात को रब ने पाक किया है, बाद में कुरान। हाय हाय, पहले उन सहाबा को रब ने, बोलो जिनका कीदा है वो बोलो, सहाबा को रब ने पहले पाक किया है, बाद में कुरान उनके हाथों में दिया है। उलमा बैठे हैं, अल्लाह कहते हैं फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुताहरा। मुताहरा इसमें मफूल का सीगा, इसका माना है कुरान खुद पाक नहीं हुआ, अल्लाह कहते हैं मैंने पाक करके भेजा। किसने पाक करके भेजा? और सहाबा की बात आई तो अल्लाह कहते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। माना क्या है? सहाबा खुद नहीं, अल्लाह कहते हैं मैंने पाक किया है। कुरान को भी पाक मैंने बना के भेजा है। सहाबा की पाकीज़ा जमात का इंतखाब भी मैंने किया या नहीं किया? कुरान कलाम से किस में आया? किताब में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कहे मैं कुरान को मानता हूं, आप कहें कौन से कुरान को? वो कहता है मैं कलाम को मानता हूं, आप कहें नहीं नहीं, सिर्फ कलाम को नहीं, अबू बकर उमर और अमीर मुआविया के हाथों की लिखी हुई किताब को भी मानना है या नहीं मानना? बोल लो। कलाम को भी मानना है, किताब को भी मानना है। मैं दो तीन ऐसे मसले अर्ज करता हूं, तवज्जो कीजिएगा जो आपको फायदा देंगे। कुरान के 30 पारे अल्लाह ने इस अंदाज में अलग अलग करके नाजिल नहीं किए हैं। कुरान की 7 मंजिलें अल्लाह ने अलग अलग करके नाजिल नहीं की है। कुरान के जितने रुकू आपको नजर आते हैं, अल्लाह ने इस तरह रुकू बनाकर नाजिल नहीं किए थे। ये कुरान के 30 पारे 7 मंजिलें और कुरान के रुकू अल्लाह ने उन्हीं सहाबा से बनवाए हैं जिनसे अल्लाह ने किताब लिखवाई है। समझ आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। मेरे और आपके पाक पैगंबर ने अपने सहाबा को कहा इकराउल कुरान बिशहर, अल इस्तियाब उठाओ। माना क्या है? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया सहाबा कुरान को 30 दिनों में मुकम्मल किया करो, 30 दिनों में पढ़ा करो। सहाबा ने कुरान जब 30 दिनों में 30 हिस्सों में अलग अलग करके मुकम्मल पढ़ा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में कयामत तक के लिए 30 पारे बना दिए। ये किसकी अदा है? 30 पारे किसकी अदा है? नहीं नहीं नहीं, सहाबा की अदा है।
मैं जब कहूं अदा किसकी है आपने कहना है सहाबा की, और जब कहूं अता किसकी है आपने कहना है अल्लाह की। 30 पारे अता अल्लाह की है, अदा सहाबा की है, सहाबा की है। अच्छा, मेरे और आपके पाक पैगंबर ने फरमाया हजरत कैस बिन सासा को, कैस तुम 7 दिनों में कुरान को पढ़ो। उन्होंने 7 हिस्सों में अलग अलग करके जब कुरान 7 दिनों में पढ़ा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कयामत तक के लिए कुरान में अल्लाह ने सहाबी की अदा को 7 मंजिलें बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। अब रुकू की बात भी बताऊं, हाय हाय, हजरत उस्मान गनी नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान नमाज के अंदर तिलावत किया जा रहा है, जहां मजमून मुकम्मल होता है हजरत उस्मान रुकू में चले जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह, हाय हाय, फिर कहो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान मजमून के मुकम्मल होने पे रुकू में गए। जहां जहां उस्मान ने मजमून मुकम्मल होने पे रुकू किया है, अल्लाह ने कयामत तक के लिए उस्मान की अदा को कुरान के रुकू बना दिया। अब कोई माई कलाल है जो सहाबा को बाईपास करके कुरान को माने? बोलो यार। हाँ, गुजरावाला का बाईपास, गुजरावाला शहर को साइड पे रख के क्रॉस किया जा सकता है, रावलपिंडी लाहौर पहुंचा जा सकता है। हर शहर के बाईपास शहर को छोड़कर सफर तय करा देते हैं, लेकिन सहाबा को बाईपास करके ना कोई कुरान तक पहुंच सकता है, ना रब्बे रहमान तक पहुंच सकता है। पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। अच्छा चलो, रमजान आ रहा है, रमजान के बाद ईद उल फितर ने आना है। किसने आना है? एक अजीब बात बताने लगूं, ईद उल फितर पे सारे लोग सदकतुल फितर देते हैं। ये सदकतुल फितर में क्या क्या देते हैं? गंदुम का हिसाब लगा के सदकतुल फितर दिया जाता है, मसला किशमिश का भी है, मसला खजूर का भी है। कितनी? 2 सेर किशमिश खजूर, हिसाब लगा के इतने पैसे सदकतुल फितर में दे दो। लेकिन हम पंजाब वाले क्या करते हैं? किससे हिसाब लगाते हैं? सदकतुल फितर बोलो, किससे हिसाब लगा के देते हैं? गंदुम से। सारे नालों सस्ती केड़ी चीज है? गंदुम। हुण दसा ए उम्मत नूं कित्थों मिलिया मसला? हाय हाय हाय, अरब विच खजूर भी सस्ती सी ते किशमिश भी सस्ती सी, गंदुम बड़ी महंगी सी। जदों दौर आया हजरत अमीर मुआविया दा, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाय हाय, अल्लाह ने सहाबा दे एक एक नक्शे कदम नूं किवें उम्मत दे मथे दा ताज बना दिता, सिर दा ताज बना दिता। हजरत अमीर मुआविया ने अपने दौर विच ऐलान किया कि असी अल्लाह नूं राजी करन वास्ते सारियां तो महंगी चीज जिहड़ी अरब विच महंगी है गंदुम, गंदुम दा हिसाब ला के सदकतुल फितर देवांगे। अल्लाह नूं हजरत अमीर मुआविया दी अदा इतनी पसंद आई, कयामत तक दे गरीबां वास्ते अमीर मुआविया दा ए अमल कम आ गया। आया कि नहीं आया? और दसो आया कि नहीं आया? जेड़ा गंदुम नाल सदकतुल फितर दे रहे होवे ना, ओनू कहो ए तेनू पता है कि गंदुम दे नाल सदकतुल फितर देने वाले दा नाम अमीर मुआविया है। की ना है? हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मदारिस के जलसे होते इसलिए हैं, ये प्रोग्राम होते इसलिए हैं कि मेरे और आपके अकीदे को भी जिला मिले, मेरे और आपके ईमान को भी तकवीयत मिले, मेरे और आपके अमाल की भी इस्लाह हो, मेरे और आपके अवाल की भी इस्लाह हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज इरादा करना है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को अल्लाह का स्पीकर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इंशाअल्लाह बनाएंगे। मेरे आगे से कोई स्पीकर नहीं हटा सकता। याद रखो, अल्लाह का जो स्पीकर बन गया, आपके आगे स्पीकर लगाओ, आप हटाने की इजाजत नहीं देते, उठाने की इजाजत नहीं देते, किसी को गिराने की इजाजत नहीं देते। मैं कहता हूं, अल्लाह ने जिसको अपना स्पीकर बना लिया है,
जो उसे अल्लाह के आगे से हटाना चाहेगा वो खुद हट जाएगा। अल्लाह के स्पीकर ने बाकी रहना है, मदरसे ने भी बाकी रहना है, मस्जिद ने भी बाकी रहना है, खानका ने भी बाकी रहना है, तबलीगी मरकज ने भी बाकी रहना है, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती और मुजाहिद ने बाकी रहना है। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े आए, मदारिस को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। मदारिस को अल्लाह ने यूं 4 चांद लगा दिए कि सिर्फ इस 1 साल में विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत चलने वाले मदरसे, जिनमें एक दारुल अनवरिया गुजरांवाला भी है, पूरे पाकिस्तान के विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तमाम मदारिस ने पूरी कौम के तकरीबन 80,000 बच्चों को 1 साल में हिफ्ज़ कराया है। कहो सुभान अल्लाह। हजरत आप क्या कितने बच्चे फारिग हुए जी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दारुल मनवरिया का हिस्सा भी उसमें है। कहो सुभान अल्लाह। है या नहीं? और हमारा ये हिस्सा पढ़ता रहेगा। जब मुशर्रफ आया था ना, 4000 मदरसा था और उसने कहा मैं ये सारे खत्म करूंगा। जब गया है उस वक्त 16,000 मदरसा था। और अब जब वो तड़प रहा है, फड़क रहा है, मर रहा है, अब इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मदारिस की तादाद 22,000 है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मदारिस को आपने क्या दिया है? कभी आपने सोचा? मदारिस को आपने क्या दिया? गंदम दे दी, आटा दे दिया, ज़कात दे दी, सदका दिया। मदरसे को आपने जो कुछ दिया है, मदरसे ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में बहुत कुछ बना के दिया है। मैं कहा करता हूं, मदरसे को आपने पठान का बेटा दिया था, मदरसे को कौम ने पठान का बच्चा दिया था, मदरसे ने मुफ्ती महमूद बना के दिया है। मदरसे को कौम ने एक बेटा दिया था, मदरसे ने मौलाना सरफराज खान सफ्तर बना के दिया है। मदरसे को आपने क्या दिया? मदरसे ने आपको बदले में सूफी अब्दुल हमीद सवाती जैसा मदरस बना के दिया, मुफस्सिर बना के दिया। मदरसे को कौम ने अराई का बेटा दिया था, मदरसे ने मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी बना के दिए, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती बना के दिए, मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी बना के दिए, मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी बना के दिए। मदरसे को आपने एक गरीब का बेटा दिया था, मदरसे ने आपको ख्वाजा खान मोहम्मद बना के दिए। सैयद का बेटा दिया, मदरसे ने आपको अताउल्लाह शाह बुखारी बना के दिया। मदरसे को आपने सिद्दीक अकबर की औलाद का बच्चा दिया, मदरसे ने आपको कासिम नानोतवी सिद्दीकी बना के दिया है। मदरसे को आपने हजरत उमर की औलाद का बच्चा दिया, मदरसे ने आपको मौलाना अशरफ अली थानवी फारूकी बना के दिया है। मदरसे को आपने हजरत उस्मान के खून से एक बच्चा दिया है, मदरसे ने आपको अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी बना के दिया है। मदरसे को आपने हजरत अली का खून दिया, मदरसे ने आपको मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी बना के दिया है। मदरसे को आपने हसन हुसैन का बेटा दिया, मदरसे ने आपको अताउल्लाह शाह बुखारी बना के दिया है। मदरसे को आपने गुज्जर का बेटा दिया था, मदरसे ने आपको मौलाना याल कासमी बना के दिया। मदरसे को आपने बलोच का बेटा दिया, मदरसे ने आपको खलीफा गुलाम मोहम्मद दीनपुरी बना के दिए हैं। मदरसे को आपने एक जाट का बेटा दिया, मदरसे ने मौलाना अकनवाल चंदी बना के दिया है। राजपूत का बेटा दिया, मदरसे ने मौलाना आजम तारिक बना के दिया है। आपने मदरसे को एक पैदाशी माजूर बच्चा दिया था, मदरसे ने ऐसी गुजरावाला में पढ़ने वाले मुफस्सिर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद बना के दिया है। आपने मदरसे को एक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का नौजवान दिया था, मदरसे ने मौलाना तारिक जमील बना के दिया। आपने मदरसे को क्या दिया? मदरसे ने आपको कारी दिया है। कहो सुभान अल्लाह। मदरसे ने आपको मुफ्ती दिया है, मदरसे ने आपको मुवाहिद दिया है, मदरसे ने आपको मुजाहिद दिया है। तवज्जो है? आपने जो कुछ मदरसे को दिया है, मदरसे ने उसके बदले में बढ़कर दिया है या नहीं दिया है? दिया है या नहीं दिया? बोल लो। नहीं दिया तो कह दो नहीं, जुर्रत से बात करनी चाहिए।
दिया है तो कह दो दिया है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग चंदा कर रहे थे, मैं नहीं करने लगा, लेकिन हमारी ड्यूटी है ये कहना, ये कौम को बताना और सुनाना हमारी जिम्मेदारी है। मदारिस यूं ही चले हैं, ये सिलसिला यूं ही चला है। अल्लाह वाले ने चंदे का ऐलान किया, बड़ा लोगों के दिल में अदब व एहतराम था। 1 सदी पहले की बात तकरीबन, जब चंदे का ऐलान किया तो एक आदमी खड़ा हुआ, ताजिर, वो कहने लगा हजरत आपका बड़ा मकाम है, मुझे अच्छा नहीं लगता आप चंदे का ऐलान कर रहे हैं, आप बताएं मदरसे का खर्चा कितना है। तवज्जो करना जरा, चंदे का फलसफा समझा रहा हूं इस एक बात में कि चंदा क्यों किया जाता है। चंदा इसलिए नहीं किया जाता कि मदरसे चंदे के बगैर चल नहीं सकते। खुदा की कसम, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आज तक मैंने तारीख में ना कोई ऐसा वाकया पढ़ा है, ना सुना है, ना कहीं से कोई ऐसा वाकया कभी मुझ तक पहुंचा है कि अल्लाह के दीन का काम शुरू हुआ हो फिर पैसे की कमी की वजह से रुक गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। अल्लाह के दीन का काम है, उसने बाकी रखना है, उसने जारी रखना है, इस काम में रहना है और ये काम चल रहा है, आपके सामने है। अल्लाह वाले को उस ताजिर ने कहा कि मैं पूरा खर्चा खुद अकेला देता हूं। हैं जी, पूरा खर्चा। अच्छा, उस जमाने में भाई अब्दुल बासित साहब 1000 रुपया बहुत बड़ी चीज होता था। 1000 मदरसे का सालाना बजट था। उस ताजिर ने कहा जी मैं 1000 रुपया, और आपको ये भी बात बताऊं, तफसील का वक्त नहीं है, दारुल देवबंद जिससे मेरी और आपकी निस्बत है, दारुल देवबंद जब से बना है अब तक साल के आखिर में पूरा एक मीजानिया शाया करते हैं जिसमें पैसे और पैसे के आगे अगर रत्ती भी खर्च हुई है साल में तो वो भी बजट कौम के सामने आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस का हिसाब इतना बेबाक और इतना शफाफ और इतना साफ है। 1000 रुपए का जब कहा तो अल्लाह वालों ने कहा भाई ठीक है, आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे। आपके 1000 के ऐलान से मैं इतना खुश नहीं हुआ, अगर 1000 बंदा 1-1 रुपए का ऐलान करता मुझे इससे ज्यादा खुशी होती। चंदे का मकसद क्या होता है? लोगों को मदारिस के साथ जोड़ना, कौम को कुछ लगवाकर मस्जिद के साथ जोड़ना, खानका के साथ जोड़ना, तबलीगी मरकज के साथ जोड़ना। 1-1 पाई लगती है, फिर जाके कौम दारुल मनवरिया हो, नुसरतुल उलूम हो, उनको अपना इदारा समझती है कि नहीं समझती? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम आज आए, आप कब से इस मदरसे की मुआवनत कर रहे हैं, कब से इस मदरसे से मोहब्बत कर रहे हैं, कब से इस मदरसे के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके 1-1 जुमले, 1-1 लफ्ज, 1-1 सांस और 1-1 कदम को अगर अपने लिए इस्तेमाल कर ले, इसकी और कोई जिंदगी में बड़ी सआदत इस्तेमाल की नहीं है। इसलिए कोशिश करो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना? इंशाअल्लाह हाफिज बनाना है, कारी बनाना है, इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को दीन की तालीम भी देनी है। और इन मदारिस के साथ वाबस्तगी रख के, पैवस्तगी रख के बातिल को बताना है कि मदरसा भी बाकी है, इस्लाम भी बाकी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी बाकी है और मौलवी भी बाकी है। रहना है या नहीं रहना? इंशाअल्लाह। अल्लाह हजरत मौलाना उबैदुल्लाह आमिर साहब की खिदमत को कबूल करे और इनकी जो गमजदगी अपने अजीज भाई कारी अब्दुल रऊफ साजिद साहब के दुनिया से जाने से बड़ी है, अल्लाह उसको इतना कम करे, इतना कम करे कि इनसे दीन की खिदमत के और ऐसे गुलशन लगाए, हजरत कारी अब्दुल रऊफ साहब के लिए साले सवाब और सदका जारिया का बाइस बनाए। इस दारुल अनवरिया जो हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब के नाम पे शायद मुझे महसूस होता है, तो अल्लामा अनवर शाह साहब के बारे में अल्लामा अनवर साबरी एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने एक शेर लिखा है, ये जहां फानी है कोई शैला फानी नहीं, ये जहां फानी है कोई शैला फानी नहीं, फिर भी अनवर शाह का कोई सानी, फिर भी अनवर शाह का कोई सानी नहीं। ये निस्बतें बड़ी अजीम हुआ करती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं 5 सदियों में मुझे अनवर शाह कश्मीरी जैसा आलिम का तज़किरा किताबों में भी नहीं मिला है, देखना तो बहुत दूर की बात है। इस मदरसे की निस्बत जब ऐसे अकाबिरीन के साथ है, दारुल देवबंद और दारुल देवबंद के अबना और दारुल देवबंद के फुज़ला के साथ
इसकी निस्बत ये इलाके के लिए फख्र का बायस है, इलाके के लिए एक एजाज का बायस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक का बोलबाला करे, कुफर का मुंह काला करे, मुल्क मिल्लत पर फिदा उम्र रवा करते चलो। ये हयाते चंद रोजा जाविदा करते चलो, सिक्के हक ही चलेगा अर्ज़े पाकिस्तान पर। ये बात अहले बातिल पर आया करते चलो। कैफी जिंदगी इसी हुस्ने अमल का नाम है, कुफ्र को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब अनवर सब कह दो रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। अल्लामा अनवर शाह साहब जी, अल्लामा अनवर शाह साहब का नाम अपने नाम का हिस्सा बनाया था मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब ने। कहो सुभान अल्लाह। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द, और फिर अपने नाम का हिस्सा ही नहीं बनाया, जहां जहां मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब ने दीन के बूटे लगाए हैं उनका नाम भी अनवर शाह कश्मीरी के नाम पे अनवरिया रखा है। ये होती है शागिर्दों की बात। अभी मैं तफसील में जाऊं तो अच्छा नहीं लगता, तकरीर तो मैं एक लिहाज से खत्म कर चुका। मेरे अजीज भाई बैठे हैं, खूबसूरत आवाज़ों अंदाज के मालिक लोग कहते हैं मदरसों की तालीम यूं और मदरसों की तालीम वो। मैं कहता हूं अभी करीब ही में हालिया वाकया आपने सुना, आपने देखा, सोशल मीडिया पे बार बार आपकी नजरों से गुजरा कि एक स्कूल कॉलेज के बच्चे ने अपने उस्ताद को चाकू का वार करके ज़िबा किया है, कत्ल किया है। और इन्हीं दिनों में आपने ये भी सुना, इन्हीं दिनों में आपने ये भी देखा कि मदरसे के तालिब इल्म ने गोलियां अपने सीने पे खा के अपने उस्ताद मुफ्ती तकी उस्मानी को बचाने का बायस बना है। यह है मदरसे की तालीम, स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मदरसा तालीम भी देता है, ताजीब भी देता है, तमीज भी देता है। अल्लाह इस अनवरिया को सलामत रखे और इसका फैज जहार दांगे आलम में फैलाए, और हजरत की सूरत में एक मुजाहिद बाकिरदार बासीरत आलिम का वजूद पूरे इलाके पर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अपनी इस रहमत को बरकरार रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।